हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पास वाला वो किराना स्टोर या मार्ट अगर शेयर मार्केट में आ जाए तो क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं सीके के रिटेल मार्ट के बारे में, जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में मिठास घोलेगा या नहीं? चलिए डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं कि ये सीके के रिटेल मार्ट असल में है क्या और कहां से आई है। एक लंबी शुरुआत। दोस्तों, ये कोई कल परसों की शुरू हुई स्टार्टअप नहीं है। इनकी शुरुआत हुई थी साल 2005 में, यानी पिछले 20 सालों से ये मार्केट में टिके हुए हैं। शुरुआत इनकी हुई थी एग्रो कमोडिटीज और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और सप्लाई से। क्या बेचती है कंपनी? इनका काम है हमारे किचन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि पैकेज्ड शुगर और राइस। इनका मेन बिजनेस एग्रो प्रोडक्ट्स में है। पल्सेस, घी और मिल्क पाउडर, इनकी सप्लाई चेन रिटेल स्टोर्स और होलसेलर्स तक फैली हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस, इन्होंने सिर्फ बेसिक चीजों पर फोकस नहीं किया, बल्कि बेवरेजेस मार्केट में भी अपनी जगह बनाई है। तीसरा, नई सोच और फ्रूट्स अप। फ्रूट्स अप एक फ्रूट पल्प बेस्ड जूस ब्रांड है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो कंपनी ने मार्केट का पल्स पहचानते हुए जूस सेगमेंट में एंट्री ली है। 4. बिजनेस मॉडल। कैसे पहुंचते हैं आप तक? इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 तरीकों से काम करता है। 3 टियर मॉडल। इसमें सुपर स्टॉकिस्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़े लेवल पर काम करते हैं। डायरेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर। यहां कंपनी सीधा डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई करती है, जिससे मार्जिन बेहतर होता है। डिजिटल इंडिया और क्विक कॉमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पुराने ढंग की कंपनी नहीं रही। इन्होंने बदलते वक्त को समझा है। आजकल हम सब ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से 10 मिनट में सामान मंगवाते हैं, और सीके के रिटेल मार्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप कर लिया है। इसका मतलब है कि इनका फोकस अब क्विक कॉमर्स और जेनजी कस्टमर्स पर भी है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिसका आप सबको इंतजार है। पैसे की बात। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कुछ तारीखें और डिटेल्स अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। सबसे पहले डेट्स। ओपनिंग डेट, ये आईपीओ खुलेगा 30 जनवरी 2026 को। क्लोजिंग डेट, आपके पास 3 फरवरी तक का वक्त है बिड करने के लिए। अलॉटमेंट स्टेटस, 4 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिले या नहीं। लिस्टिंग डेट, और 6 फरवरी को ये शेयर्स एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए शुरू हो जाएंगे, यानी सिर्फ 1 हफ्ते का खेल है। प्राइस बैंड, एक शेयर की कीमत। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 155 रुपए से 163 रुपए रखा है। हमेशा याद रखिए, अप्लाई करते वक्त कट ऑफ प्राइस यानी 163 रुपए पर ही बिड करें, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना पैसा लगेगा? अब क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते। यहां आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ता है। लॉट साइज, एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 163 रुपए के हिसाब से आपको कम से कम 2,60,800 रुपए की जरूरत होगी। हाँ, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, इसीलिए एसएमई आईपीओस को बड़ों का खेल कहा जाता है। इशू साइज और ओएफएस, पैसा कहां जा रहा है? टोटल आईपीओ 88.02 करोड़ रुपीस का है। इसमें 2 हिस्से हैं। फ्रेश इशू 71.85 करोड़। ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा नए वेयरहाउसेस और एक्सपेंशन के लिए। ये अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल 16.17 करोड़। ये पैसा पुराने इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स के पास जाएगा, जो अपना कुछ हिस्सा बेचकर निकल रहे हैं। रिजर्वेशन, किसके लिए कितना? इस आईपीओ में रिटेलर्स, हम और आपके लिए 35% कोटा रखा गया है। क्यूआईबीज के लिए 50% और एचएनआईज के लिए 15%। तो रिटेल कैटेगरी में थोड़ी बहुत जगह हमारे लिए भी है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कंपनी पैसा कितना छाप रही है? क्योंकि बिजनेस कितना भी बड़ा हो, अगर मुनाफा मतलब प्रॉफिट नहीं है, तो मजा नहीं है। चलिए सीके के रिटेल मार्ट का पिछले 3 साल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। रेवेन्यू यानी कमाई कितनी हो रही है। सबसे पहले देखते हैं सेल्स यानी रेवेन्यू।
2023 में इनका रेवेन्यू था लगभग 110 करोड़ रुपए। 2024 में ये जंप मारकर पहुंच गया 233 करोड़ रुपए पर और 2025 में ये बढ़कर हो गया 302 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी की सेल्स हर साल जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, साफ मुनाफा कितना है? खाली टर्नओवर से काम नहीं चलता, जेब में क्या बचा वो जरूरी है। इनका प्रॉफिट 2023 में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए था, जो 2025 तक आते आते 16.36 करोड़ रुपए हो गया है। यानी प्रॉफिट लगभग 3-4 गुना बढ़ गया है पिछले 2-3 सालों में। कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। एफिशिएंसी मैट्रिक्स, कितना दम है बिजनेस में? अब दो हैवी वर्ड सुनिए, लेकिन इनका मतलब बहुत सिंपल है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 47.63%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के हर 100 रुपए पर लगभग 47 रुपए कमा कर दे रही है। ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 51.59%। ये बताता है कि कंपनी अपने पूरे कैपिटल यानी पैसा को कितने अच्छे से यूज कर रही है मुनाफा निकालने के लिए। 50% के ऊपर होना मतलब सुपर एफिशिएंट। एसेट्स और बैलेंस शीट, कंपनी के पास टोटल एसेट्स लगभग 80 करोड़ रुपए सितंबर 2025 तक के हैं। कंपनी इस IPO के पैसे से नए वेयरहाउसेस खरीदना चाहती है और उन्हें रिपेयर करना चाहती है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में इनकी कैपेसिटी और बढ़ने वाली है। हालांकि इनका एबिटा मार्जिन लगभग 7.5% है और पैट मार्जिन 5.4% के आसपास है। FMCG और एग्रो बिजनेस में मार्जिन्स थोड़े कम ही होते हैं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मल है, पर हमें इस पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, अब तक सब कुछ हरा हरा ग्रीन दिख रहा था। सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में नो रिस्क नो गेन होता है। तो CK के रिटेल मार्ट में अप्लाई करने से पहले ये 3 खतरे यानी रिस्क्स जान लीजिए जो कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहला और बड़ा रिस्क ये एक SME IPO है। इसका मतलब है कि आप लिस्टिंग के बाद 1 या 2 शेयर नहीं बेच पाएंगे। आपको पूरा का पूरा 1600 शेयर्स का लॉट ही बेचना पड़ेगा। अगर मार्केट में उस वक्त कोई खरीदने वाला नहीं हुआ तो आप फंस सकते हैं। इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। कंपनी जिस सेक्टर में है, शक्कर, चावल और FMCG, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिलायंस रिटेल, अडानी विल्मर और लोकल किराना स्टोर से इनका मुकाबला है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% के आसपास है। अगर रॉ मटेरियल जैसे शुगर या पल्सेस के दाम बढ़ते हैं तो इनका मुनाफा तुरंत गिर सकता है। प्रमोटर और वैल्यूएशन, कंपनी का PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और वैल्यूएशन अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो ये सस्ता नहीं है। साथ ही इस IPO में ऑफर फॉर सेल भी है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा बेचकर पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि फ्रेश इशू ज्यादा है, फिर भी प्रमोटर्स का एग्जिट करना थोड़ा सोचने वाली बात होती है। इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल, इनका बिजनेस इन्वेंट्री पर चलता है। माल खरीदकर वेयरहाउस में रखना पड़ता है। अगर स्टॉक नहीं बिका या खराब हो गया तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इन्होंने IPO का एक बड़ा हिस्सा 43 करोड़ रुपीस सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है, जो बताता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कैश की जरूरत पड़ती है। फाइनल रिव्यू, द वर्डिक्ट। तो कंक्लूजन क्या है? सेफ इन्वेस्टर्स इससे दूर रहें, क्योंकि 2.6 लाख का एक लॉट काफी रिस्की हो सकता है। रिस्क टेकर्स, अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है और आपको लगता है कि इनका जूस ब्रांड फ्रूट्स अप हिट हो जाएगा, तो ही अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन के चक्कर में SME IPOs में कूदना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यानी कंक्लूजन क्या है? क्या आपको CK के रिटेल मार्ट में अपने 2,60,800 रुपए लगाने चाहिए? देखिए, कंपनी पुरानी है, फाइनेंशियल सॉलिड है, खासकर वो 50% वाला ROCE और ग्रोथ भी दिख रही है। लेकिन क्योंकि ये एक SME IPO है, यहाँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फॉर्मूला लगता है। अप्लाई कब करें? अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप लिस्टिंग के दिन होने वाले उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। अवॉइड कब करें? अगर ये 2.6 लाख रुपीस आपकी सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा है या आप सिर्फ 10-15% लिस्टिंग गेन के लिए लोन लेकर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ इससे दूर रहिए।
अप्लाई करने से पहले एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी जरूर चेक कर लेना। अगर जीएमपी 40-50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है, लेकिन याद रहे जीएमपी कोई गारंटी नहीं होती। आपका क्या प्लान है? क्या आप सीके के रिटेल मार्ट में अप्लाई कर रहे हैं या किसी और मेन लाइन आईपीओ का वेट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये एनालिसिस काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला आईपीओ इससे भी बड़ा हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।